नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 11 बजे की 11 खबरों के साथ और जो सबसे पहले खबर है आगरा से, जहां पर यमुना नदी में डूब गए 3 युवकों की तलाश में इस वक्त गोताखोर जुटे हुए हैं। पीएसी के जवान भी तलाश कर रहे हैं। नदी में नहाने गए थे ये सभी। थाना एतमौदौला इलाके की ये घटना है, जहां पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गोताखोरों की टीम युवकों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 लड़के यहां पर नहाने गए थे और नहाने के दौरान ही नदी में डूब गए। इन तीनों की तलाश चल रही है। पीएसी की टीम और गोताखोर इन तीनों युवकों की तलाश कर रहे हैं। आरिफ हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, इस हादसे के बारे में बताएं, क्या गोताखोरों की टीम को कोई कामयाबी हाथ लगी? देखिए मेनका, ये तीनों दोस्त हैं और कल शाम को यमुना में नहाने के लिए गए थे, लेकिन कल शाम से लेकर अब तक कोई पता नहीं चला। लिहाजा घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की, तब जाकर पता चला कि तीनों जो लड़के हैं वो यमुना में नहाने गए थे और तीनों यमुना में डूब गए हैं। देखिए पीएसी गोताखोर लगाए गए हैं, जो लोकल स्तर पर जो गोताखोर है वो भी लगाए गए हैं। अभी सिर्फ एक लड़के की डेड बॉडी मिलने की खबर है, बाकी के अलावा 2 युवकों की लगातार तलाश की जा रही है। पीएसी के तमाम यहाँ लोग लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह से जो 2 लापता है उनको निकाल लिया जाए। क्योंकि यमुना में थोड़ा सा बहाव ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें भी आ रही है। इनका जी आरिफ, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक युवक की लाश बरामद की गई है, 2 की तलाश चल रही है। इधर हापुड़ से खबर, जहां पर गनर की गुंडागर्दी देखने को मिली। बीजेपी विधायक के गनर की गुंडागर्दी दिखी है पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की है इस शख्स ने। विधायक विजयपाल आढ़ती के सामने ही मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। पेट्रोल डालने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। हापुड़ देहात पेट्रोल पंप का ये मामला है, जहां पर ये गनर, जो कि बीजेपी विधायक का गनर है, देखिए कैसे पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहा है। कुछ लोग उसे रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक कई तमाचे वो कर्मचारी को जड़ देता है। और विपिन गिरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे सामने है, फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन, क्या हुआ था आखिर? ये विवाद क्यों, फिर गनर ने इस तरह से मारपीट क्यों की? देखिए घटना पूरी कल शाम की है, जहां पर बीजेपी विधायक अपने गनर के साथ कहीं जाने के लिए गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। तो विधायक का ये कहना है कि उन्होंने जब उस पेट्रोल पंप कर्मचारी से 3000 रुपए का डीजल गाड़ी में डालने के लिए कहा, तो पेट्रोल कर्मचारी ने केवल 2500 रुपए का ही डीजल गाड़ी के अंदर डाला। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और देखिए खुलेआम जो विधायक के गनर है उनकी गुंडाई देखने को मिली। आप सीसीटीवी तस्वीरों में देख सकते हैं। विपिन, इस फुटेज में एक और शख्स है जिसने सफेद रंग का कपड़ा पहन रखा है, वो भी कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहा है, वो कौन है? देखिए बीजेपी विधायक अपने समर्थकों और गनर के साथ जा रहे थे, तो जो सफेद शर्ट में जो युवक बताया जा रहा है वो बीजेपी विधायक का समर्थक है और उसने भी उसके साथ कर्मचारी के साथ मारपीट की है। हालांकि अभी क्या विधायक विजयपाल आढ़ती ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? उनके सामने ही सब हो रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं और जो गनर पंप कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई है। बीजेपी विधायक की मौजूदगी में ये मारपीट की घटना हुई है। हालांकि कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। विपिन, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। बीजेपी विधायक के सामने गुंडागर्दी होती है, उनके गनर, उनके समर्थक कर्मचारी को पीटते हैं। विधायक ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिलहाल पुलिस का यह कहना है, पुलिस ये दलील दे रही है कि कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस मामले में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर, जहां पर सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया। एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ससुराल वालों ने बताया, सुसाइड का वीडियो ससुराल वालों ने बनाया है। बचाने के बजाय वो वीडियो बनाते रहे ससुराल वाले। 4 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। महिला के सास और ससुर की गिरफ्तारी हुई है। विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और ससुराल वालों ने बकायदा इसका वीडियो बनाया है। सुसाइड का वीडियो बनाया, बजाय इसके कि वो महिला को जान देने से रोकते। आखिर क्या है पूरा मसला, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पुलिस ने सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बैठक की है। सीएम योगी ने प्रदेश में कोविड कंट्रोल को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश के हालात पर रिपोर्ट ली गई और सख्ती से कोविड गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया गया। आज सुबह 10:30 बजे मीटिंग की शुरुआत हुई। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी थी। उससे पहले ये कोर ग्रुप की मीटिंग देखिए, जो कोरोना कंट्रोल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। उनके साथ
बैठक हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की और इस दौरान सीएम ने प्रदेश में हालातों की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करवाया जाए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर निगरानी रखी जाए और साथ ही वैक्सीनेशन को भी और तेजी दी जाए। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, आज की मीटिंग में क्या क्या खास निर्देश सीएम की ओर से? रही है और आज की बैठक में भी साफ साफ कहा गया कि 70% जो टेस्ट हो, कोरोना की टेस्टिंग हो, वो आरटीपीसीआर की होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, वो जो घर में जो लोग हैं जो इलाज करा रहे हैं, आइसोलेट हैं घर में, उनसे भी उन्होंने कहा कि संवाद निरंतर कंट्रोल सेंटर के लोग बनाए रखें, जिससे कि स्थिति पता चलती रहे कि कौन किस स्थिति में है। साथ ही साथ बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, L2 L3 लेवल के जो हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाया जाए और लोगों को जितने संसाधन हैं उस संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इसको भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने कि जो संसाधन है वो लोगों को मिले। इस तरह जो है 50% एम्बुलेंस जो है वो कोरोना से के लिए संलग्न किया जाए, जो लोग उससे हैं उसको उसमें उनको हॉस्पिटल्स ले जाए और इस तरह से उसमें संबद्ध किया जाए। तो इस तरह से सीएम ने लगातार जो निगरानी रख रहे हैं खुद वो, और आज भी जो उन्होंने निर्देश दिया है कि किस तरह से इस संक्रमण से बचाव किया जाए और कैसे। जी बिल्कुल, तो कई अहम निर्देश सीएम ने दिए अधिकारियों को। और कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 900 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। वहीं कुछ लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। घर से बाहर निकल रहे लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। उन्होंने अपने इस बार के सारे रिकॉर्डों को बीट कर दिया। बीते 24 घंटों में 900 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं और 4 की मौत हो चुकी है। जीएसवी मेडिकल कॉलेज जहां से लोगों को इलाज हो रहा है, वहां प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीएमएस तक अफेक्टेड है। मगर शहर का नज़ारा देखने चाहूँगा कि अभी भी कई ऐसे बेपरवाह लोग हैं जो बिल्कुल निश्चिंत हैं, जिन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी कीमती, उनकी खुद की ज़िंदगियाँ कितनी कीमती हैं। बिना मास्क के, भैया आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? जी है। कहाँ है? जेब में क्या कर रहा है? गलत बात है। अम्मा तुम्हारा मास्क कहाँ है? देखिए गलत बात। ये देखिए ऑटो से उतरी है। बहन जी आपका मास्क कहाँ है? मास्क आपका कहाँ है? अभी हम जिसे पूछ लो कह रहे अभी लगा रहे हैं, बाद में लगा रहे, कुछ थोड़ी भी लगाएं। यानी लोग लापरवाह बने घूम रहे हैं, जिसका परिणाम है कि शहर में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी सख्ती कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है, लेकिन लोग बेपरवाह। कैमरा देखने के बाद मुंह में रुमाल लगा लेते हैं। देखिए बिना साइकिल वाले को देखिए, बिना मतलब जहां तक कैमरे की नजर जाए लोग बेपरवाह हैं। और इन सब के बीच मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में शहरवासी और प्रदेशवासियों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और हैरानी दुख की बात यह है कि ये लापरवाही किसी एक शहर या प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रही है। और इसी बीच टीका उत्सव मना रहा है ये देश। दूसरे दिन राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। टीका उत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के लिए। 11 अप्रैल से शुरू हुए टीकाकरण में लोग बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रहे हैं। 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के मकसद से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जिसको सरकार ने नाम दिया है टीका उत्सव। उसी कार्यक्रम के तहत राजधानी लखनऊ के एक सेंटर पर मौजूद हैं। सुबह से ही जहां पर लंबी लाइनें लगी हैं, लोग टीका लगवाने के लिए आए हैं, लगातार क्यू में खड़े हुए हैं, अपने वक्त का इंतजार भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से कोविड अपना प्रसार भी कर रहा है, इन तमाम कायदों के बीच में टीका एकमात्र उपाय नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब टीका सेंटरों पर लगातार लंबी भीड़, लोगों की लंबी कवायद देखने को मिल रही है। 14 अप्रैल से इन सेंटरों की तादाद 8000 कर दी जाएगी। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि वो टीका ज़रूर लगवाएं और ख़ास तौर से जो कोविड वैक्सीनेशन का काम है उसमें सरकार के साथ कदम से कदम। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी बीच ये जानना जरूरी कि पूरे देश में कोरोना के हालात क्या हैं। दरअसल पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,68,912 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,01,009 केस इस वक्त एक्टिव हैं। 1,21,56,529 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं।
देश में अब तक 1,70,179 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इधर लालजी टंडन के जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि जन नेता, प्रखर प्रशासक, समाज सेवी और मध्य प्रदेश और बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शुचितापूर्ण आपका राजनीतिक जीवन, राष्ट्र सेवा भाव और आपके विचार हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक हैं। सीएम ने ये ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया। हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान में अभी तक 17 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अखाड़ों के संतों ने किया शाही स्नान। घाटों पर बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंच रहे हैं अखाड़ों के संत। हर की पैड़ी पर जहां पर अखाड़ों के संतों के शाही स्नान की व्यवस्था की गई है, तो दूसरी घाटों पर आम श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं सोमवती अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए, उनकी व्यवस्था दूसरी घाटों पर की गई है। शाही स्नान की ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। 13 अखाड़ों के संत आज शाही स्नान कर रहे हैं। ये महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान है और हर अखाड़े को आधे घंटे का वक्त दिया गया है शाही स्नान के लिए। और एक अखाड़ा का जब स्नान खत्म हो जाता है, उसके बाद घाटों की साफ सफाई की जा रही है और उसके बाद ही दूसरे अखाड़े को हर की पैड़ी पर आने की इजाजत दी जा रही है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अपने विशेष तैयारियों के साथ, श्रृंगार के साथ पहुंच रहे हैं पेशवाई की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में हर की पैड़ी तक।